Good morning, class first. Class first, I am your Hindi teacher and today I am going to take your Hindi class. Okay? आज मैं आपको हिंदी लिटरेचर की बुक पढ़ाऊँगी, तो आप लोग भी अपनी अपनी बुक्स ओपन कर लीजिए ताकि हम पढ़ा सकें। देखते हैं आज की इस वीडियो में हम क्या पढ़ाएंगे। चैप्टर 3 तक तो मैंने आप लोगों को कंप्लीट करवा दिया है। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ये मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया है, यानी पढ़ा भी दिया है, समझा भी दिया है और बुक भी फिल करवा दी है और कॉपी में भी करवा दिया है। ठीक है, अब इस वीडियो में देखिए, ये है एक टॉपिक है, इसको आप बोल सकते हो पर्यावरण प्रदूषण। ठीक है, इसको आपको सिर्फ पढ़ना है। ठीक है, ये है ना केवल पठन हेतु, यानी इसको आपको सिर्फ पढ़ना है। इसमें ना तो कोई एक्सरसाइज है ना कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये पढ़ने के लिए है। तो आज मैं इसको आपको पढ़ा दे रही हूँ ताकि ये आपका ख़त्म हो जाए, उसके बाद हम चैप्टर 4 स्टार्ट कर सकें। ठीक है, तो जल्दी से आप लोग अपनी अपनी बुक्स ओपन कर लो ताकि हम पढ़ाना स्टार्ट करें। ठीक है, देखिए ये है आपका वायु प्रदूषण। इस टॉपिक, ये हमारा जो टॉपिक है वो है क्या है, वायु प्रदूषण। पर्यावरण प्रदूषण में वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण को इंग्लिश में क्या कहते हैं पता है? एयर पॉल्यूशन। ठीक है, चलिए देखते। वायु प्रदूषण मीन समझते हो क्या होता है? यानी कि जो हम लोग जो श्वास लेते हैं, हवा जो होती है जब वो गंदी होती है, उसमें बहुत सारे क्या धुआं है, ये सब जब ये हानिकारक तत्व जो मिले हुए होते हैं तो वो वायु क्या होती है, वो वायु गंदी हो जाती है ना, तो उसमें बहुत सारे प्रदूषण भी मिल जाते हैं। इसी को हम लोग वायु प्रदूषण कहते हैं। या चलो देखते हैं आगे क्या है। देखिए, धुएं से वायु का दूषित हो जाना वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण है। देखो, वायु प्रदूषण तो आपको पता है कि मतलब कि जो वायु गंदी होती है उसको हम लोग वायु प्रदूषण कहते हैं। अब उसका मुख्य कारण क्या है कि जो धुआं उठता है, यानी चाहे वो गाड़ी मोटर का है, कार वगैरह चलती है, कार है, बस है, ट्रक है, किसी बाइक्स में भी धुआं होता है ना, तो वो सब धुआं क्या होता है, वो सब धुआं जा कर के हवा में मिल जाता है। जब हवा में मिलता है तो वो हवा क्या होती है, दूषित हो जाती है। यहाँ तक कि फैक्ट्रीज से भी जो धुएं निकलते हैं, कारखानों से निकलते हैं ना धुएं, तो वो धुआं क्या होता है, वायु में मिलता है और वायु को दूषित कर देता है। ठीक है, इससे वायु प्रदूषण होता है। वातावरण की वायु में घुला हुआ धुआं दिखाई नहीं देता, परंतु उसमें वे सभी हानिकारक तत्व होते हैं जो हमारे शरीर में जाकर गंभीर बीमारियों को जन्म देते हैं। देखो, वातावरण में जो वायु होती है उसमें जब धुआं घुल जाता है तो क्या आपको दिखाई देता है कि हाँ यहाँ पे ये प्रदूषण है या ये हवा गंदी है या साफ़ है? आपको कुछ समझ में आता है? बिल्कुल नहीं दिखाई देता है। लेकिन जब हम उसको ऑक्सीजन के रूप में लेते हैं, श्वास के रूप में जब अपने अंदर ग्रहण करते हैं, तो क्या होता है, वो हमारे शरीर में जा कर के गंभीर बीमारियों को जन्म देता है, क्योंकि जो धुएं में ये सब मिला हुआ होता हैगा हानिकारक तत्व, वो क्या करता है, हमारे शरीर को एक तरह से डैमेज करने लगता है, कई सारी बीमारियों होने लगती हैं। फिर सांस लेने के लिए वायु का स्वच्छ होना अत्यंत आवश्यक है। यानी जो भी हम सांस लेते हैं तो उसके लिए स्वच्छ वायु का होना आवश्यक है, मतलब हवा साफ़ होनी चाहिए। क्या इस प्रकार के वातावरण में सांस लेने के लिए हमें स्वच्छ वायु मिल पाएगी? अब बताइए, अगर वातावरण ऐसा रहा तो क्या आपको साफ़ हवा मिलेगी, स्वच्छ वायु मिल पाएगी? बिल्कुल नहीं मिल पाएगी। सिटी में तो बिल्कुल भी इम्पॉसिबल है, क्योंकि सिटी में आप देख रहे हो डेली बहुत सारी गाड़ियाँ चलती हैं, और तो गाड़ियों के जो धुएं होते हैं और कारखाने हैं उसके धुएं होते हैं, वो सबसे क्या होता है, वो सबसे वायु प्रदूषण होता है। यहाँ पर देखो क्या है, जान लीजिए। आज हमारे चारों ओर धुआं ही धुआं है। देखो, धुआं तो है, लेकिन अब कैसे धुआं है ये भी इसमें दिया है कि सड़कों पर वाहनों से निकलने वाला धुआं, मैंने अभी बताया ना, जो गाड़ियाँ चलती हैं उससे धुआं निकलता है। एंड सेकंड, कूड़े के ढेर जलाने पर निकलने वाला धुआं। आप लोग देखे होंगे मैक्सिमम जगहों पर क्या होता है,
कूड़ा जो होता है उसको इकट्ठा करके अब उसको फेंकेंगे कहाँ, उसको फेंकने की बजाय क्या किया जाता है, उसको जला दिया जाता है। तो जब किसी भी चीज़ को अगर जलाया जाएगा तो उसका धुआं ही तो निकलेगा ना, तो वो है गली मोहल्लों के घरों व दुकानों की भट्टियों से निकलने वाला धुआं। दुकानों में अगर भट्टियाँ हैं तो भट्टी से भी धुआं निकलता है, और मोहल्ले के घरों में भी, कुछ घरों में भी होते हैं भट्टी। कारखानों की चिमनियों से निकलने वाला धुआं, कारखानों से निकलने वाला धुआं। फिर जब भी हम सांस लेते हैं धुएं की कुछ ना कुछ मात्रा हमारे शरीर के भीतर जाती। जब सांस लेते हैं तो क्या आप देख रहे हो कि जो हम सांस ले रहे हैं हमारे अंदर क्या जा रहा है, वो दिखता तो है नहीं ना। तो क्या होता है, धुएं की मात्रा हमारे अंदर जाती है, फिर इससे हमें खांसी होने लगती है और हमारा दम घुटने लगता है। इससे शरीर में विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा कि अगर अचानक से आपने सांस ली या कहीं पर भी धुआं होता है आपके आसपास, तो अगर सांस लेते हो सडनली आपको सफोकेशन टाइप की होने लगती है या खांसी आने लगती है। तो एक होता नहीं जैसे दम घुट रहा है, तो और थोड़ी बहुत बीमारियां भी फिर इसी से हो जाती है। तो क्या आप इसकी रोकथाम के उपाय मालूम नहीं करेंगे? तो आप अभी तक तो आपको रीज़न पता चला होगा कि धुआं किन कारणों से होता है और धुएं से बीमारियां भी हमें हो सकती। तो वायु प्रदूषण को रोकने के लिए हमें अपने आसपास अधिक से अधिक वृक्ष लगाने चाहिए। तो अब इसको रोकना भी तो है हमें, तो उसको हम कैसे रोकेंगे? उसको रोकने के लिए क्या करना है, हमें अपने आसपास ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए। क्योंकि अगर हम पेड़ लगाएंगे तो कहते नहीं, पेड़ जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं और ऑक्सीजन हमें देते हैं। ठीक है, तो जब पेड़ लगाएंगे तो वायु क्या होगी, शुद्ध होगी। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट हो गया है केवल पठन हेतु पर्यावरण प्रदूषण, और पर्यावरण प्रदूषण में था आपका वायु प्रदूषण। ठीक है, प्रदूषण भी कई प्रकार के होते हैं। जल प्रदूषण होता है, ध्वनि प्रदूषण होता है, वायु प्रदूषण होता है, भूमि प्रदूषण होता है। लेकिन इसमें आपका सिर्फ अभी वायु प्रदूषण दिया है, इसलिए आप लोग सिर्फ वायु प्रदूषण पढ़िए। ठीक है, ये आपका कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पार्ट 4 हुआ सवेरा पढ़ाऊँगी। ठीक है, अभी आप लोग ये सिर्फ पढ़िए, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, ना कुछ याद करना है और ना कुछ लिखना है, बस आपको समझना था इसमें, ना आपको बुक फिल करनी है ना कॉपी वर्क करना है। ओके क्लास, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।